इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एआई में चेतना का भ्रम, यानी बिहेवियर बनाम बीइंग। आजकल एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल हमारी तरह बातें करता है ना? ऐसा बर्ताव करता है मानो वो सब कुछ गहराई से समझ रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें किसी भी तरह की वास्तविक चेतना या जिसे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं वो होता ही नहीं है। इंसान की भाषा और भावनाओं के बीच का जो ये बड़ा अंतर है, उसे समझना आज के समय में इतना क्रूशियल क्यों हो गया है, आइए यही गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। द गार्डियन के डॉक्टर साइमन नीदर का एक कोट है जो इस पूरे मुद्दे की नींव रखता है। वो कहते हैं कि एक बिंदु पर आकर सिमुलेशन बिल्कुल असली मौजूदगी जैसा लगने लगता है। और सच कहूं तो हम सभी ने कभी न कभी किसी ऐसे चैटबॉट से बात की ही होगी जो एकदम फ्लो में और यहाँ तक के जोक्स क्रैक करते हुए ऐसे जवाब देता है मानो वो हमारी हर एक बात समझ रहा हो। ये नकल इतनी सटीक होती है कि पल भर के लिए लगने लगता है कि स्क्रीन के उस पार कोई असली इंसान बैठा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या इतनी शानदार और कन्विंसिंग बातचीत का मतलब सच में ये है कि मशीन के अंदर वाकई कोई चेतना मौजूद है? जब हम उन बेहतरीन जवाबों को देखते हैं तो हमारा इंसानी दिमाग तुरंत मान लेता है कि कोई सोच रहा है, कुछ महसूस कर रहा है। पर क्या ऐसा है? क्या मशीन के अंदर सच में कोई है? चलिए एआई के इस बड़े रहस्य से थोड़ा पर्दा हटाते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं पहले हिस्से पर, मौजूदगी का भ्रम, यानी जब मशीनें इंसानी दिमाग की नकल करती हैं। असल में होता क्या है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत ही भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करते हैं और इसकी वजह से वे इंसानी विचारों, भावनाओं और गहरे अनुभवों की इतनी लाजवाब नकल करते हैं कि हमारा दिमाग बस धोखा खा जाता है। देखा जाए तो एवोल्यूशन के हिसाब से हम इंसान हर उस चीज में चेतना और इरादे ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड हैं जो हमसे बात करती है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मशीन एकदम इंसानों जैसी भाषा बोलती है तो हम अपने आप ये सोचने लगते हैं कि ये खुद फैसले ले रही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, थ्योरी ऑफ माइंड का परीक्षण, और ये देखना कि एआई हमारी सामाजिक स्थितियों को कैसे नेविगेट करता है। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। यहाँ GPT-4 का एक टेस्ट किया गया। उसे ऑफिस के एक विवाद का पूरा सिनेरियो दिया गया जहां एक कर्मचारी अपना काम टाल रहा है। अब हैरानी की बात तो यह है कि एआई ने न सिर्फ उस कर्मचारी के छिपे हुए इरादों का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया, बल्कि ये भी बता दिया कि दूसरे कलीग्स इस बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये आउटपुट इतना ज्यादा इंसानी लगता है कि कोई भी पहली बार में यही मान लेगा कि मशीन तो भाई इंसानी साइकोलॉजी को पूरी तरह समझती है। तो एआई अक्सर इन संज्ञानात्मक कौशलों को, जिन्हें हम इंटेलिजेंस के स्पार्क्स या चिंगारी कह सकते हैं, बड़े ही बेहतरीन ढंग से दिखाता है। वो इंसानी लक्ष्यों का अनुमान लगा सकता है, किरदारों के बीच की मुश्किल गलतफहमियों को सुलझा सकता है और यहाँ तक कि अपने खुद के बनाए हुए व्यवहार को एक्सप्लेन भी कर सकता है। जब कोई मशीन इतने गहरे सोशल स्किल्स दिखाती है ना, तो एक सचेत दिमाग का जो भ्रम है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस भ्रम के पीछे की असल मशीनरी को समझने का। हमारा तीसरा हिस्सा है तोते और पैटर्न मैचिंग। रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट और कई प्रमुख रिसर्चर्स ने इस पूरी चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और मजेदार शब्द गढ़ा है, स्टोकास्टिक पैरेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई बिल्कुल एक तोते की तरह काम कर रहा है। वो बिना किसी असल अर्थ को समझे सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पर हमारी भाषा को दोहराता है। वो डेटा में पैटर्न ढूंढता है, शब्दों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई असल समझ या कहें तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। इन तकनीकी लिमिटेशंस को समझना हमारे लिए बिल्कुल क्रूशियल है। असल में ये सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पर टिका है, यानी पिछले शब्द के आधार पर अगला शब्द क्या होना चाहिए, बस इसका अनुमान लगाना। उसके पास इंसानों की तरह कोई आंतरिक संवाद, कोई भावनाएं या वर्किंग मेमोरी नहीं होती। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल काहनमैन के शब्दों में कहें तो एआई सिर्फ एक ऑटोमेटिक फास्ट थिंकिंग कर रहा है। इसमें वो स्लो थिंकिंग तो सिरे से गायब है, जो हम इंसानों में गहराई से विचार करने और कुछ महसूस करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और यही हमें हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से तक लाता है, आउटपुट बनाम ऑन्टोलॉजी, यानी व्यवहार को ही उसका अस्तित्व समझ लेने की सबसे बड़ी भूल। यहाँ पे हम इंसान और मशीन के बीच एक एकदम साफ लकीर खींच सकते हैं। देखिए, हम इंसानों में जो भाषा है वो हमारी चेतना, हमारी भावनाओं और हमारे जिंदगी के अनुभवों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है।
जब हम कुछ बोलते हैं तो हम उसे महसूस भी करते हैं। लेकिन एआई के मामले में ये जुड़ाव तो है ही नहीं। एआई की भाषा सिर्फ विचारों का एक स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो उन शब्दों को फील कर सके। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि मशीनें जो ये अमेजिंग कहानियां या लॉजिक गढ़ती हैं, वे उनके अंदर छिपी किसी चेतना का सबूत बिल्कुल नहीं है। किसी विचार को सिर्फ प्रोसेस करना और आउटपुट दे देना और असल में उस विचार को जीना, ये दोनों जमीन आसमान जितनी अलग बातें हैं। सिर्फ भाषा पैदा कर लेने की क्षमता को उस मशीन का अस्तित्व मान लेना एक बहुत ही बुनियादी भूल है। फिलॉसफी की दुनिया में इसे ही कैटेगरी एरर कहा जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर ये सारा अंतर मायने क्यों रखता है? आइए समझते हैं एल्गोरिदम को एजेंसी या स्वायत्तता देने की क्या जोखिम हो सकते हैं। अगर हम टॉप एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस देखें तो पता चलता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI बहुत जल्द एक हकीकत बन सकता है। कोई कह रहा है 2025 तक AI खुद रिसर्च करने लगेगा, तो कोई 2027 तक कॉग्निटिव जॉब्स छीनने की बात कर रहा है, और 2029 तक तो टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी हासिल करने तक की भविष्यवाणियां हो रही हैं। ये तेजी से घटता हुआ समय साफ इशारा कर रहा है कि AI काम कैसे करता है और उसकी सीमाएं क्या है, ये समझना आज के वक्त में पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट हो गया है। अगर हम इस एआई चेतना के भ्रम की शिकार हो गए तो इसके रणनीतिक और नैतिक जोखिम बहुत ही डरावने हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, ऑटोनॉमी के नाम पर थॉट वर्कर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर टेक्नोलॉजी की इस गलत समझ पर हम अपने सामाजिक ढांचे खड़े कर लें। सबसे बड़ा खतरा तो शक्तिशाली सिस्टम्स को इंसानों के लिए फैसले लेने की छूट देना है। बिना किसी इंसानी समझ या नैतिकता वाले एआई के हाथों में फैसले सौंपने का मतलब है कि हम मैनिपुलेशन और बहुत ही कन्विंसिंग मिस इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। डॉक्टर साइमन नीदर का वो कथन यहाँ एकदम फिट बैठता है। एक से दूसरे की ओर जाना, आउटपुट को अस्तित्व समझने की भूल करना है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही क्लियर रिमाइंडर है। मशीन का काम, उसकी भाषा और उसके तर्क कितने भी विश्वसनीय और इंसानी क्यों ना लगे, हमें कभी भी किसी भी हाल में उसके आउटपुट को उसके जीवित होने या चेतना होने का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। और इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। हम एक ऐसे भविष्य को कैसे नेविगेट करेंगे जहां मशीनें एक आत्मा होने का बिल्कुल परफेक्ट नाटक कर सकती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, एक मशीन के बिहेवियर और उसके असल अस्तित्व के बीच की ये लकीर और भी धुंधली होती जाएगी। ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम इस इल्यूजन को, इस भ्रम को पहचानें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।